नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, घटना ही कुछ ऐसी घटी है, जिसकी वजह से अपने आप को रोक नहीं पाया और लगा कि आपसे बातें करनी चाहिए क्योंकि मन बहुत भारी है। आपने सुना होगा कि हम सब की प्यारी गायिका, पूरे हिंदुस्तान की चहेती गायिका, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, आशा भोसले जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। कल अर्थात 12 अप्रैल 2026 को यह दुखद खबर सुनने को मिला कि अब आशा जी इस दुनिया में नहीं रहीं। कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को नचाया, झुमाया, मनोरंजन किया, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। तो भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगह दें और उनके परिवारजनों को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करें। तत्पश्चात जब मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आशा जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को नचाया, झुमाया, एक से एक गाने दिए, दोनों बहनें जो थी, आदरणीय लता दीदी और आशा जी, लता दीदी का था मेलोडी सॉन्ग में, मेलोडियस गाने वो गाती थी और नाचने वाले, झूमने वाले जो गाने, मनोरंजक गाने, चंचल गाने, कैबरे वाले गाने, ये सब आशा जी गाती थी। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था कि उनका जीवन कैसा रहा तो मुझे पता चला कि बहुत ही दुखद जीवन रहा उनका। जितना ही वो ग्लैमरस दिखता था या गानों में वो जो उनकी चंचलता दिखती थी, असली जीवन में बहुत ही कष्ट सहे उन्होंने। सबसे पहली बात यह है कि बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए और पिताजी के जाने के बाद लता दीदी के ऊपर घर की जिम्मेदारी आई। तो उनके गार्जियनशिप में, उनके सानिध्य में ये लोग बड़े हो रहे थे। तो चूँकि पिता का साया जब सर से उठ जाता है तो गार्जियनशिप की कमी होती है। उस वजह से उनको बचपन में ही एक लड़के से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने की ठानी। तो घर परिवार से विरोध हुआ। लता जी ने भी विरोध किया था कि अगर तुम अभी शादी करेगी तो फिर हमसे नाता रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो समय इनका था, 16 वर्ष की उम्र थी, इन्होंने किसी की सुनी नहीं और श्री गणपत भोसले जी से शादी कर ली 16 साल की उम्र में। लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति ठीक नहीं थे, इनको प्रताड़ित करते थे, मारपीट, जो घरेलू हिंसा होता है वो। इनको 3 बच्चे हो गए थे, एक बेटा, एक बेटी और एक उस समय गर्भ में था एक बच्चा, छोटा बेटा जो आनंद है। तो उस समय इतना झगड़ा हुआ कि उसी परिस्थिति में इनको घर छोड़ना पड़ा और बाद में इन्होंने फिर ये अपने मायके की तरफ आ गई। मायके से तो पहले ही नाता रिश्ता टूट गया था। उस समय लता जी इनसे बात भी नहीं करती थी। लेकिन उसी परिस्थिति में परिवार चलाना था, बच्चे को पालना था, फिर एक बच्चा और हुआ, छोटा बेटा। तो परिवार चलाने के लिए जो जद्दोजहद होता है वो करने लग गई ये और इन्होंने गाने की शुरुआत की। लेकिन उन दिनों चूँकि लोगों को पता था कि लता जी नाराज़ हैं, तो लता जी के डर से इनको लोग गाने नहीं देते थे, तो गाने भी कम मिलते थे। उस हिसाब से अच्छे गाने भी नहीं मिलते थे, जो गाने रिजेक्टेड होते थे, जो कोई नहीं गाता था, इनसे लोग गवाते थे। लेकिन इसी दौर में, उस दौर के बहुत ही महान संगीतकार O.P. नैयर साहब ने इनको साथ दिया।
उनको इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी ओपी नैयर साहब को, तो ओपी नैयर साहब ने इनसे बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए और उन्होंने लता जी का गुस्सा भी झेला और उनसे इनकी नज़दीकी भी हो गई। ओपी नैयर साहब के साथ ये 14, 15, 16 साल वक्त बिताया। फिर बाद में उनसे भी किसी बात को लेकर, क्योंकि वो शादीशुदा थे, खटपट हुआ, उनको इन्होंने छोड़ दिया। फिर बाद में उस दौर के बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही जानकार म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा, जिनको आर डी बर्मन साहब भी कहते थे, एस डी बर्मन साहब के सुपुत्र, बहुत ही जानकार व्यक्ति, तो उनसे इनकी नज़दीकी बढ़ी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए और चूँकि संगीत की दुनिया एक साथ लोग काम करते हैं तो नज़दीकी बढ़ जाती है, प्यार भी हो जाता है। फिर उनके साथ ये रहने लग गई और लोग ये भी कहते हैं कि उनसे शादी भी हुई। तो चल रहा था सब कुछ अच्छा, लेकिन उसी जब समय चेंज होता है तो बड़े बड़े लोगों के साथ भी काम की कमी हो जाती है और उस टाइम लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जब आर डी बर्मन साहब का पंचम दा का बुरा दौर शुरू हुआ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बहुत शराब पीने लग गए और एक ऐसा समय आया कि जब वो भी इनको छोड़ के चले गए। जब चले गए तो पूरी इंडस्ट्री ने उसका दोषारोपण इनके ऊपर मढ़ा, इस पूरा दोष इनको दिया कि इनकी वजह से सारा कुछ हुआ है, इन्होंने पत्नी का धर्म अच्छे से नहीं निभाया। और उसके बाद एक दिन इनकी बिटिया ने खुदकुशी कर लिया, वर्षा। फिर उसके बाद पता चला कि इनके बेटे को कैंसर हो गया, इनका बेटा भी इनके साथ नहीं रहा। तो ले दे के एक बेटा जो छोटा आनंद है, बस। तो ये जो झटके पे झटके लगते रहे। कुछ दिनों पहले लता जी का भी जाना हो गया। तो लता जी के साथ शुरू में तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन बाद में तो एक उम्र के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लता जी के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे अंत समय में, लेकिन अभी ये चली गई हैं, अभी नहीं हैं। तो एक हिसाब से कहा जा सकता है कि सबको झुमाने वाली, सबको नचाने वाली, सबका मनोरंजन करने वाली, आँखों से आंसू पोंछने वाली का अपना जीवन लगभग आंसुओं से भरा ही रहा। लेकिन अभी वो गई हैं तो ऐसे ही इस बहाने उनको याद कर लिया और उनके जीवन को भी याद कर लिया। मैं फिर से चाहता हूँ आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, जितने भी दर्शक श्रोता हैं उनके सबकी तरफ से मैं चाहता हूँ एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता। नमस्कार। यह जो हमने रिसर्च किया, कुछ बातें आपको बताई, अगर इसमें कुछ त्रुटि होगी तो आप सुधार लीजिएगा। जानकारी तो इंटरनेट के माध्यम से लिया जाता है, तो कुछ हो सकता है कुछ गलत भी हो, या यह कहने के चक्कर में किसी को मेरी बातें बुरी भी लग गई होंगी, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। हर बार मैं क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं जानते थे कि आशा जी का जीवन इतना दुखों से भरा रहा है। तो आपके बहाने ही सही और लोगों को भी पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।